नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी में जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि किसी की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जहाँ एक तरफ अंधेरा था, डर था, मौत का साया था और दूसरी तरफ उम्मीद थी, विश्वास था और सबसे बड़ी बात भक्ति का उजाला था। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये एक सच्चा अनुभव है जहां एक परिवार ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। डॉक्टरी इलाज, मंदिर, पाठ, प्रार्थनाएं और पूरी श्रद्धा से किया गया हनुमान चालीसा का जाप। अगर आपने कभी खुद ऐसा कुछ महसूस किया है या किसी के साथ देखा है तो आप इस कहानी से बहुत गहराई से जुड़ेंगे, और अगर नहीं भी तो यकीन मानिए ये अनुभव आपके अंदर भक्ति और भरोसे का एक बीज ज़रूर बोएगा। तो चलिए सुनते हैं ये अद्भुत, डरावना लेकिन प्रेरणादायक अनुभव वैभव की ज़ुबानी। मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। मेरी उम्र इस समय 36 साल है और मैं वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ। पर जिस अनुभव को मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ वो मेरे जन्म स्थान पटना से जुड़ा हुआ है। वहीं की एक घटना है जिसने मेरे जीवन को एक अलग ही मोड़ दिया। बचपन से ही मेरा बजरंगबली से एक गहरा लगाव रहा है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें पहचानता हूँ, जैसे कई जन्मों से मेरा उनसे कोई रिश्ता रहा हो। मैं जब सिर्फ 4 साल का था तभी से मैं उनकी पूजा करता आया हूँ। उस उम्र में जब बच्चे खेल में लगे रहते हैं, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। मेरी आवाज़ तो कच्ची थी पर भाव पूरे मन से निकलते थे। चूँकि मैं चल नहीं सकता, इस वजह से मेरा ज़्यादातर समय घर के भीतर ही बीतता था। बाहर खेलने का न तो मौका मिलता और न ही शरीर की स्थिति साथ देती। माँ ने एक छोटी सी श्री हनुमान जी की मूर्ति लाकर दी थी जो मेरे तकिए के पास ही रहती थी। वो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करता, फिर अगरबत्ती लगाकर उनके सामने बैठ जाया करता और चुपचाप उनसे बातें करता। कभी कुछ मांगता नहीं था, बस उनके साथ अपना समय बांटता था। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं उदास होता या रोने लगता, मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत होती तो मेरे बजरंगबली सपने में आ जाते। कभी वो मुझे गोद में उठा लेते, कभी मुझे फल खिलाते तो कभी वो मेरे साथ खेलते, मेरा मन बहलाते। शायद इसीलिए मैं आज तक यकीन से कहता हूँ कि वो मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। अपाहिज होने की वजह से मेरी उम्र के बच्चे मुझसे ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। उनका खेलना कूदना मुझसे अलग हो गया था। धीरे धीरे मैं अकेला होता चला गया और मन में एक गहरी उदासी रहने लगी थी। मुझे यह भी ठीक से याद नहीं कि वो कौन सी रात थी, पर एक बार मेरे बजरंगबली मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे बड़े ही स्नेह से कहा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, कभी नाराज़ भी हो जाता हूँ तो कभी उनसे लड़ भी पड़ता हूँ। और हाँ, मैं अपना जन्मदिन तो भूल सकता हूँ लेकिन उनका जन्मोत्सव कभी नहीं भूलता। यह घटना 2002 की है। उस समय मैं 14 साल का था और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ था। वो दिन मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण थे। सुबह से लेकर रात तक बस किताबों में डूबा रहता। न खाने का होश रहता, ना ही यह पता चलता कि कब दिन निकला और कब रात हो गई। मौसम फरवरी का था। पटना की सर्द सुबहें और शाम होते ही कुहासे से ढका आसमान और उसके बीच जलता एक कमज़ोर सा बल्ब मेरे कमरे की खिड़की के पास। उसी की रोशनी में मैं किताबें पढ़ता था। मेरे पास एक स्टडी रूम जैसा छोटा कमरा था।
उसमें एक लकड़ी की मेज़ थी और एक पुराना सोफ़ा जिस पर मैं अक्सर किताब लेकर बैठ जाया करता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं किताब लेकर पढ़ते पढ़ते थक गया था और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर सब शांत था। पूरा मोहल्ला नींद में डूबा हुआ। घर में भी सभी लोग सो चुके थे। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ न तो कोई इंसानी थी न ही किसी जानवर की। ऐसा लगा जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो, बहुत पास से। मैं चौंक कर उठा ही था कि एक झटका लगा और मैं सीधे सोफे से नीचे गिर गया। जब मैं रात को अचानक सोफे से नीचे गिरा तो एक झटका सा लगा था। ज़मीन ठंडी थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही गिरने की आवाज़ आई, माँ और मेरे छोटे भाई दौड़कर कमरे में आए। मैं घबराया हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया और फिर बेड पर लिटा दिया। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उस रात माँ मेरे पास ही लेट गईं। ठंड का मौसम था, लेकिन माँ ने बिना कुछ सोचे मेरी तबीयत के डर से रज़ाई मेरी तरफ खींच दी और खुद आधे बदन में ही ठंड सहती रहीं। मैं थोड़ा सहम गया था, पर माँ के पास होने से दिल को थोड़ी राहत मिली। उस रात के बाद मैं और भी ज़्यादा शांत हो गया था, जैसे भीतर कुछ चल रहा हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ ही दिनों बाद मुझे बिना किसी चेतावनी के बुखार चढ़ आया। शरीर तप रहा था और हल्की हल्की खांसी भी शुरू हो गई थी। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। सारा ध्यान पढ़ाई में लगा था। सुबह से लेकर देर रात तक बस पढ़ता रहता, शरीर की परवाह किए बिना। माँ बार बार कहती कि आराम कर ले, पर मुझे लगता था कि ये समय आराम करने का नहीं, मेहनत करने का है। मौसम भी कुछ ऐसा था। सर्दी अपने चरम पर थी। कुहासा हर सुबह की शुरुआत को धुंधला कर देता था और शाम होते होते पूरी गलियां चुप्पी ओढ़ लेती थीं। अंदर भी एक अजीब सी निस्तब्धता थी, बस किताबों के पन्नों की आवाज़ और खांसी की खड़खड़ाहट। एक दिन माँ ने जोर देकर कहा, बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा लो। हमारे घर के ठीक बगल में एक डॉक्टर रहते थे जिनका छोटा सा क्लिनिक था। वो किराए पर रहते थे लेकिन अच्छे इंसान थे। माँ मुझे व्हील चेयर में बैठाकर उनके पास ले गईं। उन्होंने चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ दीं और बोले, सामान्य वायरल जैसा लग रहा है, आराम मिल जाएगा। पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। कुछ ही दिनों में मेरी खांसी और बढ़ गई और तबीयत बिगड़ती गई। फिर एक रात अचानक खून की उल्टी हो गई। मैं खुद डर गया। माँ तो मुझे देखकर कांपने लगीं। पास वाले डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने बस कुछ और दवाइयाँ दीं और कहा कि अगले दिन जांच करवा लेना। पापा को जब पता चला तो उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया जो एक अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने भी मुझे दवा दी, पर 2 दिन बीतने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे मेरे शरीर में कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। जो भी सामने आता उससे घबराहट होती। फिर कुछ दिन ऐसे भी आए जब मैं कहता, आज फल खाने का मन है या कुछ और खाने का मन है, माँ वही ला कर देती, चाहे वो उस वक्त घर में हो या नहीं। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि शरीर से जैसे जान ही निकल रही हो। करीब 2 हफ्ते बाद वही डॉक्टर जिनसे मैंने सबसे पहले इलाज शुरू किया था, उन्होंने सुझाव दिया, क्यों न इसका टीबी का टेस्ट करा लिया जाए। जब रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे टीबी हो चुका था और वो भी दूसरी स्टेज तक पहुंच चुका था। मेरी सांसें तेज़ हो जाती, खांसी बार बार उभरती और सीने में चुभन होती। खून की उल्टी ने मुझे डरा दिया था। एक दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि फिर से डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने मुझे देखा,
नाड़ी टटोली, आंखों में झांका, फिर धीमे स्वर में कहा, अब शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, इसे गंगा जल पिला दीजिए और श्रीमद् भगवद गीता सुनाइए। उनकी बातें सुनकर मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी हुआ। सब कुछ थम गया। माँ कुछ बोल नहीं पाईं, बस मेरी ओर देखती रहीं और फिर अचानक पलटकर कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी ही देर में मुझे कमरे के पास से उनकी सिसकियां सुनाई देने लगीं। वो किसी को नहीं दिखाना चाहती थीं कि वो टूट चुकी हैं। मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ रोइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, पर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं उन्हें देख रहा था और अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं रहा। और फिर मैंने देखा, मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, पर वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका शरीर भारी था, चेहरा गंभीर और आंखों में तेज था। वो काले रंग के एक विशाल भैंस पर बैठा था। उसके एक हाथ में एक बड़ी सी गदा थी और दूसरे हाथ में एक काली मोटी रस्सी जैसी चीज़ थी जो झूल रही थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा में। मेरी सांस जैसे थम सी गई थी। मेरी धड़कनें बेकाबू थीं और मन किसी अनजानी डर में डूबा हुआ था। उस भयानक छवि को देखते ही मेरे मुंह से अनायास ही निकला, हे मेरे बजरंगबली, मुझे बचा लो। मैं इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहता। मुझे इस जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। तभी मेरे पापा घर से बाहर डॉक्टर को बुलाने निकल गए। उस समय शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में हल्की नमी थी। आसपास की गली एकदम शांत थी। बस कभी कभी कोई साइकिल या स्कूटर की आवाज़ आ जाती थी। माँ चुपचाप मेरे सिर के पास बैठकर मेरी सांसें गिन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुझे देख मुस्कुरा रही थीं ताकि मुझे डर न लगे। पापा जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो संयोगवश हमारे ही पड़ोसी, जिन्हें मैं चाचा कहता था, उनके भी घर से डॉक्टर को बुलावा आ गया। उनकी माँ, जो अभी तक ठीक थीं, अचानक बहुत सीरियस हो गई थीं। पापा ने भी इंसानियत में कहा कि पहले उन्हें देख लीजिए। डॉक्टर वहीं चले गए। उधर मैं बिस्तर पर अधमरी हालत में लेटा हुआ था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। मेरा शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन मन में जैसे कोई ऊर्जा भरने लगी थी। और तभी डॉक्टर वापस आए और मेरी हालत देखकर बोले, अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ दीं और चले गए। जाते वक्त उन्होंने बताया कि जिस महिला को देखने वो पहले गए थे, यानी पड़ोस की चाचा की माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मुझे यह सुनकर एक झटका सा लगा। मैं सोचने लगा, क्या वो जो भैंस पर बैठा आदमी था, क्या वो मुझे लेने आया था या उन्हें? क्या उन्होंने मेरे बदले किसी और की सांस ले ली? ऐसे ही सवालों में डूबा मैं सिर्फ एक बात पर ध्यान दे रहा था, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे बजरंगबली हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण कर सकूं, परंतु दिल और मन पूरी श्रद्धा से उन्हें याद कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर श्वास के साथ मैं केवल जय बजरंगबली ही बोल पा रहा हूँ। फिर भी मैं एक मंत्र का जाप करता रहता था, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुखम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। यह मंत्र मेरे लिए उस समय संजीवनी जैसा था। जब भी मैं इसे मन में दोहराता, मुझे अपने आसपास एक सुरक्षा घेरे जैसा महसूस होता। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। फिर एक रात जब मैं नींद में था, मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया, जैसे किसी गहरे जंगल के पास का शांत इलाका। वहाँ एक नदी बह रही थी, साफ शांत। उस नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर था और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी, पर वो प्रतिमा किसी पत्थर या धातु की नहीं थी।
वो पूरी तरह हवन की राख से बनी हुई थी। मुझे उस प्रतिमा को देखकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुला रही हो। सुबह नींद खुली तो मैंने वो सपना तुरंत अपने भैया को बताया। मैंने कहा, भैया, मुझे ऐसा सपना आया और मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण सपना था। वो मंदिर और वो प्रतिमा बहुत विशेष थी। प्रभु की मूर्ति राख से बनी हुई थी। शायद हमारे लिए ही कोई संकेत था। भैया ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और ऐसी जगह की खोज शुरू कर दी। उन्होंने इंटरनेट खंगाला, जान पहचान के लोगों से पूछा और कुछ दिन बाद एक ऐसी ही जगह का पता भी चल गया। पता चला कि वहाँ सचमुच एक मंदिर है और वहाँ हवन की राख से बनी श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे सपने में दिखा था। नदी, मंदिर की स्थिति, वातावरण, सब कुछ हूबहू। फिर एक दिन पापा और भैया मुझे वहाँ लेकर गए। मैं बहुत कमज़ोर था, चलने फिरने लायक भी नहीं, लेकिन जब हमने उस जगह पर कदम रखा तो मुझे जैसे एक नई ऊर्जा मिलने लगी। मंदिर पहुँचते ही वहाँ के पंडित जी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारा हाल पूछा और जब हमने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, जिस घर में आप लोग रहते हैं वहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं। वो जगह शुद्ध नहीं है। शायद उसी का असर आपके बेटे पर पड़ा है, लेकिन डरिए मत, श्री हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वो हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। पंडित जी की ये बात सुनकर मेरा मन और भी विश्वास से भर गया। मुझे लगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। अब चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे जैसे भी हालात हों, मेरे साथ मेरे बजरंगबली हैं और जब तक वो हैं कोई भी बुरी ताकत मुझे छू भी नहीं सकती। पंडित जी ने साफ शब्दों में कहा था, अगर अपने लड़के को बचाना चाहते हैं तो आप उस घर को छोड़ दीजिए और मुझे साथ लेकर अतरौलिया चले चलिए। वहाँ एक पवित्र श्री हनुमान जी का मंदिर है जहाँ आत्मिक शांति और रक्षा का विशेष स्थान है। उनकी बातों में ऐसी दृढ़ता थी जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि बस यही रास्ता है। उनके चेहरे की गंभीरता और आवाज़ की दृढ़ता ने हमें कोई और सवाल पूछने का अवसर ही नहीं दिया। पापा और भैया मुझे उसी दिन घर वापस लेकर आए। रास्ते भर हमारी गाड़ी में न कोई बात हो रही थी, न कोई हंसी मजाक, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में मेरे भीतर का डर और असमंजस तेज होता जा रहा था। मैं पीछे की सीट पर बैठा बाहर दिख रहे पेड़ों, सड़कों और चुपचाप गुजरते लोगों को देख रहा था, लेकिन मेरा मन उस घर में अटका था जहां अब तक हमने जिंदगी के अच्छे बुरे दिन काटे थे। पापा ने कुछ दिन बाद आसपास के बुजुर्गों से, पुराने लोगों से बात करके यह पता किया कि जिस जगह हमारा पुराना घर था वहां अंग्रेज़ों के ज़माने में फांसी घर था। वहीं पर हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों को फांसी दी गई थी। जैसे ही उन्होंने यह बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन ही मन वो पुराना कमरा, वो अजीब सी रातें और अचानक आने वाले डरावने सपने सब दोबारा आंखों के सामने आने लगे। फिर जैसे ही समय मिला, हम पंडित जी के साथ अतरौलिया गए। वहाँ की हवा में ही कुछ अलग पवित्रता थी। वो मंदिर जहाँ हम रुके थे उसके पास विशाल पीपल का पेड़ था और मंदिर के भीतर बजरंगबली की भव्य प्रतिमा देखकर मेरी आत्मा जैसे कुछ समय के लिए स्थिर हो गई। पंडित जी ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच गई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ये बच कैसे गया? इस पर बहुत ही भयानक आत्मा का साया था। उनके शब्द सुनकर मेरे भैया भी सन्न हो गए और माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीने वहाँ रहने पर मेरे मन को थोड़ी राहत महसूस हुई। वहाँ की हवा, मंदिर का शांत वातावरण, रोज की आरती और पवित्र मंत्रों की गूंज ने मेरी आत्मा को धीरे धीरे सुकून देना शुरू किया। पर शरीर की बीमारी अब भी पूरी तरह गई नहीं थी। हम कुछ महीनों बाद अपने शहर वापस लौटे। सबसे पहले हमने निर्णय लिया कि अब उस पुराने घर में नहीं रहेंगे। नया घर लिया गया, नई जगह, नया वातावरण और नया प्रयास।
तभी पापा को एक पुराने डॉक्टर के बारे में पता चला जो टीबी के विशेषज्ञ थे, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके थे। किसी का इलाज नहीं करते थे। डॉक्टर साहब ने पहले तो मना किया, लेकिन न जाने क्यों मुझे देखते ही उनका मन बदल गया और उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया। वो भी बोले, इसे ऊपर वाले ने ही बचाया है। माँ को माता दुर्गा में अटूट विश्वास था। हर सुबह वो माँ दुर्गा के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करतीं और हर रात को उनकी पूजा में लीन हो जातीं। उन्होंने 21 शनिवार लगातार शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाया, दीपक जलाया और मेरी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की। उस दौरान घर का माहौल एकदम बदल गया था। हर कोई मन ही मन किसी न किसी रूप में प्रार्थना कर रहा था। लगभग 9 महीने तक ये सब चलता रहा और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने कहा, अब ये पूरी तरह ठीक है। वो दिन, वो शाम और वो हवा आज भी याद है। आज मैं जिस स्थान पर हूँ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं था। मैंने हर कदम पर संघर्ष किया, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट टीचर हूँ, फेस इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। मुझे दिव्यांग रत्न अवार्ड मिला है और मेरे पास 200 से अधिक मेडल्स और अवार्ड्स हैं। लेकिन यह सब कुछ मेरे अकेले के प्रयास से नहीं हुआ। यह मेरे श्री राम, मेरे बजरंग बली और मेरी माँ दुर्गा की कृपा से संभव हुआ है। मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ईश्वर में विश्वास रखो तो दिल से रखो। अधूरा विश्वास कभी पूर्ण फल नहीं देता और जब भक्ति सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आज भी हर सुबह मेरी ज़ुबान पर पहला नाम श्री हनुमान जी का होता है। हर दिन मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और हर कष्ट में बस यही कहता हूँ, आइए चाहे जितनी भी मुश्किल तू न घबराना। देख के उसकी आंखों में ये कह जाना, मत टकरा तू मेरी हिम्मत से, तू चूर चूर हो जाएगा। देख के तेरी हिम्मत को मुश्किल भी सर झुकाएगा। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा अनुभव, एक ऐसा सफ़र जो अंधेरे से रोशनी की ओर गया, जहाँ विश्वास ने हार नहीं मानी और जहाँ हनुमान जी और माँ दुर्गा की कृपा ने वो कर दिखाया जो इंसान की सोच से परे था। आज जब ये कहानी आप सबके सामने है तो सिर्फ इसलिए कि आप भी जान सकें कि सच्ची श्रद्धा कितनी बड़ी ताकत होती है। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव रहा है, कुछ अनकहा, कुछ असामान्य, कुछ जो आज भी दिल में बसा है, तो हमें ज़रूर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम उसे आवाज़ देंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आप रोज़ाना ऐसे ही सच्चे अनुभव और भक्ति से जुड़े प्रेरणादायक किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर आपके साथ आपका विश्वास है तो प्रभु की कृपा भी आपके साथ होगी। मैं हूँ वैभव, फिर मिलेंगे एक और सच्चे अनुभव के साथ। तब तक प्रभु आप सबका मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।